हेलो एवरीवन, आज है 2 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। 19 रुपए का शेयर है। बाजार ने आज दमदार तेजी दिखाई है। 1400 पॉइंट की तेजी सेंसेक्स में देखने को मिली है। स्मॉल कैप, मिड कैप, निफ्टी, बैंक निफ्टी, हर जगह आज भैया बेहतरीन रफ्तार है। लेकिन यस बैंक का शेयर अगर आप देखो तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तेजी हो या गिरावट हो, ये भाई साहब आलसी की तरह सोता रहता है। बात करेंगे वीडियो में इस बैंक के बारे में कि चल क्या रहा है। हालांकि गिरावट आती है तो गिरता ज़रूर है, तेजी में भी ये दौड़ता नहीं है। फिर ये हफ्ता बाजार के लिए बहुत अच्छा था, ठीक है। ट्यूसडे को अच्छी तेजी थी, वेडनेसडे को भी थी तेजी और आज भी तेजी थी। लेकिन यहाँ पर यस बैंक में कोई तेजी का असर देखने तक को नहीं मिल रहा है। तो बात करना बनता भी है कि भाई साहब चल क्या रहा है यहाँ पर और पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। देखिए, वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो यस बैंक का शेयर देखा जाए तो एक महीने में 2.5% की गिरावट पर है। हाई लेवल से गिरावट कुछ ज़्यादा ही है अगर आप देखोगे तो, और एक साल में अगर आप देखो तो गिरावट 15-16% की है। और अगर हाई लेवल से कंपेयर करोगे जो कि 32 रुपए का था, तब तो गिरावट बहुत ज़्यादा है। और कहीं पर भी तेज़ी के रिकवरी के साइन है ही नहीं। अगर थोड़ी बहुत भी इसने कोशिश करी थी फिर गिर गया, कोशिश करी फिर गिर गया। जब भी तेज़ी आती है गिरावट साथ में आती है। बेचने के लिए भाई साहब एक बड़ी टोली तैयार ही है यहाँ पर। दिक्कत यहाँ पर यही है कि भाई साहब इतने लोगों के पास यस बैंक के शेयर है और बेचने के लिए हर कोई तत्पर है। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जिसने इसको बचाया था एसबीआई, वो भी बेचने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बेच नहीं पा रहे हैं। कोई बड़ा प्लेयर ढूंढ रहे हैं जो आके खरीदेगा। 50-55%, 51% का स्टेक खरीदेगा कोई, लेकिन खरीदारी के लिए भी बहुत सारी अड़चनें अभी के टाइम पर यहाँ पर आ रही है। और देखते भी हैं कि कोई खरीद पाएगा कि भी नहीं। और जहाँ तक इसके आज वॉल्यूम की बात है, देखो बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड तो हो रहा है लेकिन मोमेंटम नहीं बन रहा है। आप देखो 6,70,00,000 तक के वॉल्यूम आज यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए, लेकिन कोई मोमेंटम नहीं, कोई तेजी नहीं। जहाँ तक इसका 52 वीक्स का अगर आप हाई देखोगे तो 32 का है, 32-33 का है। लो तकरीबन 19 रुपए का है। डेफिनेट डिफरेंस बड़ा है, लेकिन पिछले कुछ टाइम में बहुत सुस्त रहा है ये शेयर, बहुत सुस्त रहा है। जहाँ तक मार्केट कैप देखिए देखने में लग सकती है 19 रुपए का शेयर है, लेकिन मार्केट कैप 61,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है। रीज़न क्या है? डंपिंग। शेयर की बहुत सारी यहाँ पर डंपिंग हुई है। यही वजह है कि इसका मार्केट कैप आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब ये बैंक बर्बाद हो रहा था, इसको बचाने के लिए कई सारे बैंक्स आगे आए थे और 10 रुपए के भाव पर इक्विटी इश्यू करी गई, न्यू इक्विटी इश्यू करी गई, जिससे 10,000 करोड़ रुपए रेज हुए। कुल मिलाकर 1,000 करोड़ रुपए नई इक्विटी इन्फ्यूज करी गई। अब जाहिर सी बात है, नई इक्विटी आती है तो प्राइस कम होता है, मतलब जिससे जो शेयर की प्राइस होती है वो घटना स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि पहले मतलब किसी के पास मान लीजिए कि खाने वाले 200 लोग थे, ठीक है, सामान उतना का उतना ही है, और 500 लोग और आ गए यहाँ पर, तो समझ रहे हो कि कितना राशन लगेगा। और बाद में और 1,000 लोग आ गए यहाँ पर, थे सीट उतनी की उतनी ही है, कमा कुछ ज़्यादा है नहीं। मतलब पिछले कुछ टाइम में डेफिनेटली इनके रेवेन्यू में तेज़ी है, इनके प्रॉफिट में तेज़ी आई है, लेकिन फिर भी वो भी कम है। जहाँ तक इनके वैल्यूएशन के बारे में आप देखो तो 34 का पी है, सेक्टर पी 17 का है। महंगा है ये, अभी भी महंगा है इतनी गिरावट के बावजूद भी, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा डंपिंग इतनी ज़्यादा शेयर्स की यहाँ पर हुई है कि वैल्यूएशन जब भी आप निकालोगे तो महंगा ही आपको लगेगा इसका। उसके लिए कंपनी का जो रेवेन्यू है, प्रॉफिट है, वो डबल होना ज़रूरी है, ट्रिपल होना ज़रूरी है, तब जाकर ये सेक्टर पी के करीब भी जा पाएंगे, पहुँच पाएंगे। जब तक वो नहीं होता दिक्कत है। जब आप इनके फाइनेंशियल देखो पिछले 2-3 क्वार्टर में अच्छी तेज़ी है, नो डाउट बेहतरीन रफ्तार पकड़ी है, स्पेसिफिकली प्रॉफिट वाइज। लास्ट क्वार्टर में 565 करोड़ के इनके प्रॉफिट्स थे और 9,225 करोड़ का रेवेन्यू था। इससे पहले के क्वार्टर में 516 करोड़ प्रॉफिट, से पहले 465 करोड़। पिछले 3 क्वार्टर ही मेरे हिसाब से अच्छे थे इनके। उससे पहले के क्वार्टर में भाई साहब रेवेन्यू तो बढ़ रहे थे लेकिन प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा था उनका। तो ये दिक्कत थी यहाँ पर कि रेवेन्यू था लेकिन प्रॉफिट नहीं था। प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो वो पिछले 3 क्वार्टर में ही बढ़ा है, लेकिन हाँ एक्सपेक्टेशन अभी भी और हाई है इनसे कि भाई और बड़े प्रॉफिट करने पड़ेंगे।
जहाँ बाकी सरकारी बैंक अगर आप देखोगे ना, तो इतने रेवेन्यू में तो भाई साहब 1,000 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट कर देते हैं सरकारी बैंक, ये नहीं कर पा रही है। तो ये एक दिक्कत है। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में अगर आप देखो, प्रमोटर की होल्डिंग जो थे राणा कपूर एंड फैमिली, वो तो बेच बाज के निकल लिए यहाँ से। 0.25% म्यूचुअल फंड के पास है, बहुत कम क्वांटिटी है ये। एफआई 27% पे है। 38.15% का जो स्टेक है वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, जिसमें इंश्योरेंस फर्म 4.20% है, अदर्स 33.95% और इस अदर्स में एसबीआई के साथ और बैंक भी शामिल है यहाँ पर। और जो 51% का स्टेक बेचने को लेकर चर्चाएं हो रही है, यहाँ पर प्रॉब्लम ही तो ये है कि 51% का स्टेक जुटाना भी तो मुश्किल है, क्योंकि एसबीआई के पास जो कुल मिलाकर स्टेक है वो मुश्किल से 23-24% का है। बाकी बैंकों से अगर वो मिला भी लेते हैं तो भी उनकी होल्डिंग 33% के आसपास की बैठती है। अगर उनको वाकई में 51% स्टेक देना होगा तो एफआई से और मतलब 2-3 एफआई से बात करनी पड़ेगी, वहाँ से इनको जुटाना पड़ेगा। दूसरी बात है कि इतने लोगों को साथ लेकर आना, किसी एक वैल्यूएशन के ऊपर, किसी एक प्राइस पे अग्री होना, ये बहुत बड़ी बात होगी। और इसके अलावा किसी एक बड़े प्लेयर का आना सबसे बड़ी बात होगी यहाँ पर, कि वो आता भी है कि नहीं उन कंडीशंस के ऊपर, उन टर्म्स के ऊपर, 51% का स्टेक लेने के लिए, उन वैल्यूएशन के ऊपर। और उससे भी बड़ी बात होगी, क्या आरबीआई अप्रूव करेगा। इंडियन फर्म होगा तो चलो मान लेगा वो, लेकिन अगर आउटसाइड फर्म होगा इंडिया के बाहर का तो आरबीआई अप्रूव करेगा उसे। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी अनसर्टेनिटी, और यही वजह है कि यस बैंक के शेयर में कोई तेज़ी नहीं आ पा रही है। और अगेन मैं कहूँगा कि ये बैंक जो है वो खबरों के ऊपर ही ट्रेड करेगा। अच्छी खबर आएगी तो हो सकता है कि 15-20% की तेज़ी दिखा दे, चलो 25% की तेज़ी दिखा दे, लेकिन बाद में जैसे ही उस खबर का जोर कम होता जाएगा, ये वापस गिरकर वहीं आ जाएगा जहाँ से ये शुरू हुआ था। सुस्त कह लो, आलसी कह लो, वो ये बैंक है, वो ये शेयर है। मोमेंटम बन नहीं रहा है। अच्छे माहौल में भी अगर ये नहीं दौड़ रहा है तो बुरे माहौल में तो क्या होगा इसका। तो देखो, मैं इवन वोडाफोन का शेयर भाई साहब दौड़ना स्टार्ट कर गया पिछले 3-4 दिनों से, ठीक है, यहाँ पर वो तेज़ी नहीं बन पा रही है। तो देखो, अभी के लिए तो मैं यस बैंक को लेकर इतना ही कहूँगा, दूर बैठो, तमाशा देखो, जल्दबाजी यहाँ पर मत करना। और काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी इस बैंक को लेकर बनी हुई है। जहाँ तक जो लेवल मुझे पसंद आता है वो 14-15 रुपये के आसपास का है। वहाँ पर एक इनिशियल सपोर्ट कह लो वो देखने को मिल रहा है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो 12 रुपये के आसपास है। अगेन देखो, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आए हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और बैंक के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में जिस किसी बैंक के ऊपर आप वीडियो चाहते हो उसका नाम लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा।